जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज अपना हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। और कल की क्लास में हमने यूनिट डिजिट को कंप्लीट किया और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय। देखो क्या हो कि रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय। ठीक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो पोर्शन है, इसको यहाँ पर टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक, सो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दें, ठीक, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। देखिए, जैसे आप लोगों को यहाँ पर भाग देना हो, देखो ध्यान से कि जैसे अगर यहाँ पर दिया हो 12, ठीक, और 12 को आपको डिवाइड करना हो 5 से। देखो ध्यान से, जिससे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जैसे देखो 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। ठीक, देखो जिससे हम भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाजक। ठीक, भाजक। इंग्लिश में देखो इसको क्या कहते हैं, डिवीजर। ठीक, और देखो जिसमें हम भाग देते हैं इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। ठीक, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्या, डिविडेंड। ठीक, और देखो भाग देने के बाद जैसे देखिए 500 जब इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। देखो 5 दूना 10, 2 बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पर देखो एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा कितना, 2। जो यह 2 है, यह क्या है, शेषफल। और इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, शेषफल। और यहाँ पर देखो जो यहाँ पर भागफल जो आया है कि 2 बार इसमें जो भाग गया, इसको हम क्या कहते हैं, भागफल। देखो भागफल, इसे हम कहते हैं क्यूसेंट। ठीक, देखो जिससे हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं उसे कहते हैं हम भाज, डिविडेंड। देखो यहाँ पर जो इसका भागफल आता है, जो इसका क्यूसेंट आता है, वह क्या है, यहाँ पर 2 है। और देखो लास्ट में जो यहाँ पर जो शेष बचेगा उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर है, वही शेषफल है ये। अगर देखो आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर जो 12 दिया, अगर 12 यहाँ पर ना दे और आपसे बोल दे कि देखो किसी संख्या का अगर भाजक 5 है और भागफल 2 है और उसका शेषफल कितना है, 2 है। ठीक, और यहाँ पर अगर आपको बताना हो उसका डिविडेंड क्या होगा, तो डिविडेंड को हम कैसे निकालते हैं, इसका भाज्य जो है इसको हम कैसे निकालते हैं, तो देखो ध्यान से कि भाज्य बराबर होता है, देखो भाज्य बराबर, देखो भाजक गुणे में क्या होता है, गुणे, देखो क्या हो जाएगा, भागफल प्लस शेषफल। ठीक, देखो अगर आपको बताना हो कि भाज्य अगर आपको निकालना, तो आप डिविडेंड बराबर क्या होता है कि डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, देखो ध्यान से, इसको आप इस प्रकार से भी यहाँ पर नोट कर लो कि देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, क्या, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर गुणे में क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसको आप नोट करिए, फिर हम यहाँ पर समझते हैं कि रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया हो, जैसे देखो यहाँ पर ये हो गया 3/5। ठीक, सबसे पहले एक बात आप समझ लो, देखो कोई भी संख्या हो, अगर देखो उसको आप किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करो, अगर वहाँ पर देखो रिमाइंडर कुछ आ रहा है, तो वहाँ पर देखो 2 रिमाइंडर आपको प्राप्त होता है कि एक देखो होता है नेगेटिव में और एक होता है पॉजिटिव में। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर जब आप 3, देखो जब 5 से आप जब 3 में डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर देखो 3 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो इसका एक रिमाइंडर क्या हो गया, देखो इसका एक रिमाइंडर हो गया +3। ठीक, जब देखो डिवीजर जो है डिविडेंड से जब अगर बड़ा होगा, तो वहाँ पर जो इसका डिविडेंड होता है वही क्या होता है, उसका रिमाइंडर होता है। ठीक, पहला रिमाइंडर तो ये हो गया कि +3। ठीक, और देखो इसका दूसरा रिमाइंडर क्या होगा,
देखो ध्यान से कि जब 5 से देखो 5 का नाम 5, 5 से देखो क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर 5 रहता तो उसका रिमाइंडर कितना आ जाता, 0। अगर 5 रहता तो रिमाइंडर आ जाता 0, लेकिन यहाँ पर 5 की बजाय कितना है, 3 है। तो यहाँ पर देखो 3 जो है 5 से कितना कम है, 2। तो यहाँ पर देखो इसका एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -2। देखो कोई भी संख्या अगर उसमें कोई अगर रिमाइंडर है तो वहाँ पर डबल रिमाइंडर होता है, कि पॉजिटिव भी होता है और एक निगेटिव भी होता है, ठीक। समझो ध्यान से। अगर देखो इसी प्रकार से अगर एक और क्वेश्चन दे, जैसे देखो 4 भागे यहाँ पर कर दे 3, ठीक। देखो 4 भागे 3, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो देखो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा। देखो जब 3 से हम 4 में भाग देंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर आ जाएगा कितना, +1, ठीक। 3 का नाम 3, यही ना हुआ, 3 का नाम 3 +1, ठीक। यह 1 हो गया। और देखो दूसरा इसका रिमाइंडर क्या होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 6 से 4 कितना कम है, जब इसका देखो पूरा 3 में 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6, और 6 से अगर देखो 6 होता तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाता, लेकिन 6 से 4 कितना कम है, 2। तो यहाँ पर देखो एक इसका रिमाइंडर कितना होगा, -2। और आगे चलिए देखिए, अगर हम इसी पर बेस्ड अगर क्वेश्चन करके देखें, देखो ध्यान से कि जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया हो कि 12 + 23 भागे 7, ठीक। अगर यहाँ पर आपको बताना हो कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से कि जो 12 है, अगर 12 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा, देखो 7 के नाम 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। सबसे पहले देखो एक रिमाइंडर इसका आ गया क्या, +5। 12 का केवल एक रिमाइंडर कितना आ गया, +5। और देखो इसका एक और रिमाइंडर होगा जो माइनस में जो आएगा वह कितना होगा, देखो 7 दूनी 14, 14 से देखो यह कितना कम है, 12, 2 कम है। तो यहाँ पर देखो एक कितना रिमाइंडर इसका हो गया, -2, ठीक। और देखो आगे समझो, 23 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले इसका एक रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 7 × 21 कितना आ जाएगा, +2, ठीक। और एक इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 × 21, और एक हो जाएगा 7 × 28, 28 से यह कितना कम है, 5। तो यहाँ पर देखो इसका दूसरा रिमाइंडर कितना हो गया, 5, ठीक। देखो ध्यान से, अब इन दोनों को मिला के देखो इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखो यहाँ पर कितना केस बनेगा, केस 4, ठीक। 4 केस यहाँ पर बनेगा। आप लोग समझो ध्यान से। देखो सबसे पहला जो केस, देखो 5 और आप इस 2 को ऐड करो, कितना देखो हो जाएगा, यहाँ पर देखो 5 + 5, और यहाँ पर एक कितना है, +2, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस लगा, ठीक। अब इसको आप डिवाइड करो 7 से, देखो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। देखो इन दोनों को जब आप ऐड करो कितना आ जाएगा, 7, और इसका रिमाइंडर तब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0, ठीक। पहला केस ये हो गया। देखो दूसरा केस कि ये जो 5 है इसको आप ऐड यहाँ पर करो -5 के साथ, तो यहाँ पर देखो सेकंड केस इसका हो जाएगा कितना, +5, और ये हो जाएगा कितना, -5 भागे कितना हो जाएगा, 7, ठीक। और ये माइनस क्यों है कि यहाँ पर देखो प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर देखो +5 और -5, यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा, 0। तो इसका यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, ठीक। तो देखो इसका दूसरा केस हो गया। अब देखो इसका तीसरा केस कौन सा है, जो यहाँ पर जो है 2 बचा है, 2 को आप ऐड करो इस 2 के साथ, इसके बाद फिर इसी 2 को ऐड करो आप 5 के साथ। देखो -2 तीसरा केस है इसका, -2 इसको आप ऐड करो +2, भाग दो आप किससे, 7 से। -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। केस नंबर 3 हो गया। और केस नंबर 4 इसका देखो, यहाँ पर देखो -2 और यहाँ कितना है, -7। -2 प्लस करो आप इसको -5 को, ठीक। देखो ध्यान से, -5 और प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों मिला के माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। तो -5 भाग कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर देखो -2 और -5 के बराबर कितना हो जाएगा, -7, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7/7। जब 7 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, ठीक। रिमाइंडर इसका यहाँ पर भी कितना आ गया, 0। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो 0 आया है इसका रिमाइंडर है, ठीक। यहाँ पर देखो मन करे आप यहाँ पर देखो प्लस को आप लो, या फिर मन करे आपका यहाँ पर माइनस लो, इसका जो हमेशा आंसर जो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक। और देखो एक चीज़, किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर है वह पॉजिटिव और नेगेटिव आप दोनों ले सकते हो, ठीक। जैसे देखो ध्यान से कि यहाँ पर ये देखो 4 था, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर आप 1 भी ले सकते हो और इसका रिमाइंडर आप -2 भी ले सकते हो। लेकिन देखो जब आपको आंसर जब लिखना होगा लास्ट में, कि सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो, जब किसी भी संख्या का अगर आपको रिमाइंडर लेना तो वहाँ पर आप रिमाइंडर उसका प्लस और -2, कहने का मतलब 2 रिमाइंडर ले सकते हो, कि एक पॉजिटिव भी ले सकते हो और यहाँ पर एक नेगेटिव भी ले सकते हो। देखो एक पॉजिटिव भी आप ले सकते हो और एक यहाँ पर नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक। लेकिन जब आप इसका आंसर करोगे, तो वहाँ पर आप हमेशा नेगेटिव को वहाँ पर छोड़कर आप क्या करोगे, केवल पॉजिटिव को लोगे, ठीक। और पॉजिटिव को लेने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा जो उसका डिवीजर रहेगा, उसका जो डिवीजर रहेगा, डिवीजर में से आप जो इसका नेगेटिव वाला जो
रिमाइंडर रहेगा उसको आप माइनस करके उसको हमेशा आप किस में लिखोगे, पॉजिटिव में आप लिखोगे। ठीक, जैसे देखो ध्यान से यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर है कितना आया है, सेकंड वाला -2। ठीक, जब इसको आपको आंसर करना होगा यहाँ पर कि मैं अगर आपको इसका आंसर बताना तो इसका डिवीजर क्या यहाँ पर है, भाजक 5 है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 5 में से जब आप -2 को जब माइनस करोगे तो इसका मेन जो इसका जो रिमाइंडर है, जो रियल जो जिसको आप आंसर करोगे वह कितना आ जाएगा, इसका 3। ठीक, यही देखो आया पॉजिटिव वाला है। तो यहाँ पर देखो कि जो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर मिल रहा है, जब उसको आप डिवीजन में से जब आप माइनस करोगे तो आपको सेकंड वाला जो माइनस वाला जो रिमाइंडर है वह आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप इसको आंसर करोगे तो वहाँ पर आप हमेशा क्या करोगे कि डिवीजन में से जो नेगेटिव वाला जो रिमाइंडर उसको आप माइनस करके आप हमेशा पॉजिटिव वाले रिमाइंडर को ही आप आंसर करोगे। ठीक, तो यह आप अच्छे से याद रखना। चलो देखो, कि देखो आंसर इसको आप नोट करके यहाँ पर नोट कर लो कि जो रिमाइंडर होता है केवल आर से समझ जाना। ठीक, रिमाइंडर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक, दोनों हो सकता है। ठीक, रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अंत में जब आंसर करेंगे तब जो रिमाइंडर है तब रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक, पॉजिटिव ही लेंगे। और देखो ध्यान से, और पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जो इसका डिवीजर रहेगा, देखो ध्यान से कि इसका जो डिवीजर होगा उसी में से हम नेगेटिव वाले को माइनस करेंगे। ठीक, देखो डिवीजर जो भाजक रहेगा उसमें से हम नेगेटिव वाले को माइनस करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, जब माइनस कर देंगे तब आ जाएगा क्या, पॉजिटिव वाला रिमाइंडर। ठीक, ये हमेशा देखो जब भी आप आंसर करोगे अगर आपका रिमाइंडर अगर नेगेटिव है तो उसको आप क्या करोगे, भाजक जो रहेगा उसका जो डिवीजर जो रहेगा उसमें से आप उसको जब माइनस करोगे तो हमेशा जो रिमाइंडर है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, और हमेशा आप जो आंसर करोगे वह हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। चलो हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक दो। जैसे देखो अगर क्वेश्चन दिया हो आप लोगों के सामने, देखो कि 227 प्लस 135 माइनस 217। ठीक, और इसको आपको डिवाइड करना हो 5 से। ठीक, देखो एक आपका एक क्वेश्चन हो गया और एक और क्वेश्चन देखो कि जैसे दिया हो, देखो 237 प्लस 557 प्लस 991 माइनस 1033। ठीक, और इसको आपको डिवाइड करना हो 9 से। देखो ध्यान से यहाँ पर आप लोगों को हमेशा देखो डिविजिबिलिटी रूल देखो पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया है कि देखो 5 और 9 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है। आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर देखो यहाँ पर आप केवल लास्ट वाला जो 2 अंक है इसको आप डिवाइड करो, या फिर लास्ट वाला जो एक ही अंक है, क्योंकि देखो 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम जो अंक है उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 5। देखो ध्यान से यहाँ पर जब 5 से आप 227 जब आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर देखो जो 7 है, जब आप 7 को जब 5 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना, 7 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा, +2। ठीक, पॉजिटिव एक आ गया आपका रिमाइंडर। अब देखो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, इसी को आप इसमें से आप माइनस करो, कितना हो जाएगा, जब 2 को आप 5 में से जब माइनस करोगे एक आ जाएगा कितना, -3 आप लिखो। ठीक, क्योंकि देखो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 10 से 7 कितना कम है,
3, ठीक। तो देखो अब 10 को मान के आप उसमें से अगर 3 को माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका एक रिमाइंडर कितना होगा, -3। ये देखो जो पॉजिटिव जो आपका रिमाइंडर आएगा उसी को जब आप 5 में से जब माइनस करोगे तो आपका नेगेटिव आ गया, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो इसका लास्ट वाला, यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। जब 0 हो गया तो यहाँ पर देखो आपको यह नहीं चेक करना है कि यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि देखो 0 आ गया कि यहाँ पर इसका रिमाइंडर है ही नहीं कि 0 है, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पर पीछे देखो लास्ट में, यहाँ पर जो इसका लास्ट वाला जो डिजिट है यहाँ पर भी ऐसा आता है, तो यहाँ पर भी इसका जो रिमाइंडर होगा वह 2 होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव जो होगा 2 और जो इसका नेगेटिव होगा क्या, 3, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पर बीच में दिया प्लस और यहाँ पर दिया माइनस। तो इसका देखो आंसर क्या होगा कि अगर यहाँ पर आपको रिमाइंडर बताना होगा टोटल का रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप केवल प्लस वाले को ऐड करो। देखो इन सबको आप ऐड करो, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा कितना, +2, ठीक। इसके बाद बीच में प्लस लगा तो +0, ठीक। यहाँ पर माइनस लगा माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जब 2 में से जब यहाँ पर देखो 2 में से जब 2 जब माइनस हो जाएगा कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर है, जो इसका आंसर होगा वह कितना होगा, हमेशा 0, ठीक। ये क्या है इसका रिमाइंडर, ठीक। अगर देखो इसके बजाय अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वाला आप यहाँ पर ऐड करो कि 3 और 0 और यहाँ पर 3, देखो ध्यान से यहाँ पर कितना दिया है, -3, देखो -3। यहाँ पर देखो बीच में लगा क्या, प्लस क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या लगा, माइनस, और यहाँ पर एक कितना है -3, ठीक। इसको डिवाइड करो आप किससे, 5 से। तो यहाँ पर देखो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखो -3, यहाँ पर देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर +3 बटे में कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। देखो अगर आप यहाँ पर देखो पॉजिटिव वाला केवल लेके अगर इसको आप सॉल्व करोगे तब भी इसका रिमाइंडर सेम आएगा, या फिर अगर आप नेगेटिव वाला जो रिमाइंडर अगर इसको आप लेके यहाँ पर सॉल्व करोगे तब भी इसका रिमाइंडर सेम ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, लेकिन जब आप इसका आंसर अगर लास्ट में अगर इसका रिमाइंडर जो अगर माइनस में आता तो आप यहाँ पर क्या करोगे, माइनस वाले को आप डिविजन जो इसका है इसमें से आप माइनस करोगे, ठीक। इसको भाग जो इसका भाजक है, भाजक से आप इसको माइनस करके इसको हमेशा पॉजिटिव करके आप लिखते, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, देखो दिया कितना कि 237 प्लस 557 प्लस 991 और -1023, ठीक। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 9 से। और आप लोगों को 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जितने अंक हैं सबको आप माइनस करोगे, और जो इसका डिविजिबिलिटी रूल है सेम वही 9 का रिमाइंडर निकालने का भी वही है, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके अंकों को आप ऐड करोगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर देखो कितना यहाँ पर हो गया, +3। इसका यह क्या होगा, रिमाइंडर एक हो जाएगा यहाँ पर +3, और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 6। देखो ध्यान से इन सबको आप ऐड करो। यहाँ पर देखो 5 कितना हो जाएगा, 10 10 7 कितना हो जाएगा, 17, ठीक। 17 यहाँ पर हो गया। अगर 9 से आप 17 को डिवाइड करो, देखो कितना 9 दूनी 18, नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो 17, तो यहाँ पर देखो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, एक आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1, और इसका एक क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक। क्या हो जाएगा, +8। जब 17 को जब 9 से जब डिवाइड करोगे इसका एक रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 8, और जब 8 को जब आप इसमें से माइनस करोगे 9 में से कितना आ जाएगा, 1, तो क्या हो जाएगा, -1। इसका देखो यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर मिल गया। अब यहाँ पर देखो 9 और 9 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा, 1। तो यहाँ पर देखो इसका एक हो गया +1 और दूसरा क्या हो जाएगा, -8, ठीक। आगे देखो इन सबको अंकों को आप ऐड करो। यहाँ पर देखो कितना जो 3 2 5 5 1 6, यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, +6, और एक इसका रिमाइंडर यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल का एक रिमाइंडर यहाँ पर हो जाएगा -3, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर इन सबको अगर आप ऐड करो, ऐड करने के बाद इसको माइनस करो, माइनस करने के बाद इसको आप 9 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर आपका मन करे केवल पॉजिटिव वाला ही आप यहाँ पर ऐड करो, देखो ध्यान से कि 3 8, ठीक, 1 और 6, ठीक। पॉजिटिव वाला भी यहाँ पर ऐड करके आप इसका आंसर करो, या फिर नेगेटिव वाला अगर आप यहाँ पर ऐड करके इसका आंसर करो, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो सबसे पहले 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, ठीक। देखो 8 और 3 11, 11 कितना हो जाएगा, 12, 12 6 कितना हो जाएगा, 18, ठीक। देखो ध्यान से कि 18 भागे कितना आप करोगे, 9। देखो गलत हो गया, फिर से देखो यहाँ पर देखो 8 और 3 कितना हो गया, 11, बीच में प्लस लगाना है सब, तो इन सबको आप ऐड करो। 8 3 11, 11 कितना हो गया, 12, ठीक। से 12, और यहाँ पर जो 6 आया है यहाँ पर देखो क्या लगा बीच में माइनस, तो यहाँ पर लगा हुआ पहले माइनस, फिर लिखो आप यहाँ पर 6, बटे में कितना यहाँ पर कर दो 9, बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें जब 6 माइनस हो कितना हो जाएगा, 6 भागे यहाँ पर हो जाएगा 9। कि यहाँ पर देखो जो इसका रिमाइंडर है वो कितना आ गया, +6, यही ना है, इसका रिमाइंडर कितना आ गया है, 6, ठीक। अब देखो आगे,
अगर आप यहाँ पर माइनस वाला लो, यहाँ पर देखो -6, -1, -8 और -3, देखो यहाँ पर कितना है, -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7, ठीक। -7 और -8 कितना हो जाएगा, 15, ठीक, -15। बीच में भी लगा देखो माइनस, अब देखो यहाँ पर है -3, कितना यहाँ पर हो जाएगा यार, +3, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा +3, बटे में यहाँ पर कितना कर दो आप, 9। अब देखो ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले आप इसको आप इसमें से माइनस करो तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 12, कितना बचेगा, -12 भागे कितना हो गया यहाँ पर, 9। अब देखो 12 में जब आप 9 से जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, कितना इसका आ गया, देखो -3। और देखो जब आप यहाँ पर देखो -3 आ गया तो देखो इसका जो आप रिमाइंडर लिखोगे यहाँ पर आप 3 नहीं लिखोगे, -3 नहीं लिखोगे, क्योंकि देखो जब भी आप आंसर करोगे तो वहाँ पर रिमाइंडर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब नेगेटिव आ गया तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि जो इसका डिवीजर है, कि जो इसका भाजक है, देखो 9 क्या है, इसका डिवीजर भाजक, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डिवीजर में से माइनस वाले घटाओगे, -3 की जब आप घटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा कितना, 6, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक। जो आपने नोट में जो लिखा था वो यही है कि अगर आपका जो रिमाइंडर अगर वो नेगेटिव में आए तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उस रिमाइंडर को आप उसके डिवीजर में से आप माइनस करोगे, उसको आप क्या कर दोगे, पॉजिटिव, ठीक। नोट करो आप लोग इस दोनों क्वेश्चनों को। चलो आगे आप लोग देखो, तो जो डिविजिबिलिटी में जो आपका 2, 3, 5, 9, 10, 11 जो यह सब जो इसका जो डिविजिबिलिटी जो रूल है, सेम यही इसका रिमाइंडर का भी यही रूल है, ठीक। यहाँ पर आप नोट में लिख लो, देखो ध्यान से आप जाके डिविजिबिलिटी में आप इसके जो रूल है इसको आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि आप जो आपका जो 2, 3, 5, 9, 10 और जो इसमें है एक 11 का, ठीक, इनका विभाजकता का जो नियम है, मतलब क्या यहाँ पर डिविजिबिलिटी का जो रूल है वह इसका जो रिमाइंडर का जो रूल है शेषफल का, ठीक। देखो डिविजिबिलिटी का नियम या फिर देखो शेषफल निकालने का जो नियम है वह सेम होता है, बराबर होता है नियम। देखो शेषफल निकालने का नियम बराबर होता है, ठीक। देखो ध्यान से क्या है कि जो आपका जो डिविजिबिलिटी का जो रूल है यहाँ पर 2, 3, 5, 9, 10 और जो 11 जो इन सबका जो डिविजिबिलिटी का जो नियम है सेम वही रिमाइंडर निकालने का भी इनका नियम है, ठीक। दोनों के जो इनका दोनों नियम है शेषफल निकालने का और जो विभाजकता का जो नियम है दोनों के आपस में बराबर है, ठीक। तो इनका ही यूज हम रिमाइंडर भी आप निकालने में यूज करेंगे, ठीक। कि इनका भी यूज जो है हम रिमाइंडर निकालने में भी करते हैं। देखो ध्यान से, चलो अब क्वेश्चन हम करते हैं। देखो ध्यान से, जो पहला जो आपका क्वेश्चन इसको आप लोग पढ़ो। देखो क्वेश्चन जो दिया है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना है, ठीक। सबसे पहले देखो आप लोग ये समझ चुके हो, देखो ध्यान से डिवीजर, ठीक, डिविडेंड, क्यूसेंट और यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर, ठीक। यहाँ पर कुछ भी हुआ, चलो देखो ध्यान से आगे जो बोला इसमें क्या, जो भाजक है वह भागफल का 14 गुना, ठीक। वह भागफल का कितना गुना है, 14 गुना, ठीक। भागफल का 14 गुना और शेषफल का इसका 7 गुना, ठीक। और वह क्या है, शेषफल का 7 गुना। और यदि उसका शेषफल 34 हो, देखो यदि उसका जो शेषफल वह कितना हो, 34 हो, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि इसका भाज्य क्या होगा। भाज्य का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका डिविडेंड क्या होगा, कि आपसे क्या पूछा है, इसका भाज्य।
कि इसका डिविडेंड क्या होगा, यही आपको क्या है बताना है। ठीक, चलो देखो ध्यान से अब इसको। यहाँ पर देखो इसका आपको क्या पता है, रिमाइंडर, और यहाँ पर बोला क्या, जो इसका डिवीजर है, जो इसका भाजक है, वह रिमाइंडर का कितना गुना है, 7 गुना। तो देखो सबसे पहले जब रिमाइंडर का 7 गुना आप करो, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 के 8 हाथ से जाएगा कितना 2, 7 त्रिक 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया 23। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से यहाँ पर आपको क्या पता चल गया, इसका रिमाइंडर जो 34 था और इसका जो डिवीजर वह कितना आ गया 238। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका क्यूसेंट, क्यूसेंट इसका कितना होगा। यहाँ पर बोला था क्या क्वेश्चन में कि क्यूसेंट का 14 गुना। देखो जो इसका डिवीजर है वह क्यूसेंट का 14 गुना है, कि यहाँ पर देखो क्यूसेंट का जब 14 गुना है तो इसका मतलब जब यहाँ पर अगर हम क्यूसेंट निकालेंगे तो हम 14 से क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड, जब इसको हम डिवाइड करेंगे जितना आएगा उसी का 14 गुना तो यह होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो 14 से आप इसको डिवाइड करो, यहाँ पर देखो यह हो जाएगा कितना 14 का नाम 14। ठीक, और यहाँ पर देखो बचेगा कितना, ठीक, यहाँ पर कितना बच गया 98, और 14 सतह कितना हो जाएगा 98। ठीक, यहाँ पर देखो कितना इसका जो क्यूसेंट है वह कितना आ गया, इसका भागफल 17। ठीक, अब देखो अब यहाँ पर आप इसका आसानी से इसका जो डिविडेंड है इसको आप निकाल सकते हो कि डिविडेंड बराबर आपका क्या होता है। देखो डिविडेंड बराबर आपका होता है डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, देखो इसका देखो डिविडेंड आपको बताना है, इसका यहाँ पर देखो डिवीजर कितना है 238, गुणे यहाँ पर देखो इसका क्यूसेंट कितना है भागफल 17 प्लस इसका शेषफल कितना है 34। ठीक, इसी को आप सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कि देखो 4080। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो इसी पर बेस्ट है कि अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। देखो एक क्वेश्चन दिया है कि दिए गए प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना। सबसे पहले आप इसी को यहाँ पर बना लो फिर से। देखो डिवीजर, डिविडेंड, क्यूसेंट, और यहाँ पर क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक, देखो ध्यान से बोला कि यहाँ पर जो भाजक है या जो डिवीजर है वह भागफल का कितना गुना 8 गुना, भागफल का 8 गुना। ठीक, और देखो इसके बाद और शेषफल का 4 गुना। ठीक, और यदि इसका जो शेषफल वह कितना हो 12 हो। देखो अब इसका जो शेषफल 12 है तो इसका देखो इसका डिवीजर कितना हो जाएगा 12 चौक 48। ठीक, जब इसका जो डिवीजर है 48 तो इसका क्यूसेंट कितना हो जाएगा 8 छक 48, यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखो इसका डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, इसका देखो डिवीजर 48 गुणे में क्यूसेंट 6 प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 12। ठीक, देखो ध्यान से 6 8 6 कितना हो जाएगा 48 के 8 हाथ से देगा 4, 6 चौक 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 बराबर। देखो यहाँ पर 8 2 10 का 0 9 1 कितना हो जाएगा 10 0, और यहाँ पर देखो 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा 300। ठीक, इसी प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए आज के क्लास को बस हम इतना रखते हैं, और आज की क्लास में हमने केवल इसके कंसेप्ट को सीखा कि जो इसका बेसिक जो कंसेप्ट था इसको हमने सीखा, और इसी पर बेस्ड हम कल जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे, और उसी के साथ में उसका हम कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।